बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अनम होम रेमेडी चैनल में बहुत ज़बरदस्त वीडियो के साथ खुश आमदीद। मैं आप लोगों की शुक्रगुजार कि आप लोगों ने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। आज की वीडियो का मौजू किडनी स्टोन पर है। गुर्दे में मौजूद पथरी पर कैसे आप गुर्दे की पथरी को निकाल सकते हैं, वो भी यूरिन के थ्रू। यूरिन के थ्रू रेज़ा रेज़ा होकर आपकी गुर्दे की पथरी निकल जाएगी। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि जब भी किडनी के स्टोन की बात आती है, जिसे हम कहते हैं पथरी, तो आप अपनी बॉडी में मौजूद किडनी स्टोन को, पथरी को, चाहे वो किडनी में है चाहे वो पीते में है, जिस भी हिस्से में है, उसको आप लोग पाल पोस कर बड़ा मत कीजिए। जो भी उसका प्रॉपर मेथड है उसके थ्रू इसको निकाल लीजिए। अगर ये बड़ी हो जाती है, अगर ये स्टोन बड़ा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार होता है। जैसे कि आपको पता है, आप लोगों के भी बहुत सारे नाम होते होंगे घर में। जैसे कोई आपको किसी नाम से पुकारता होगा, कोई किसी नाम से, तो दोस्त किसी नाम से पुकारते होंगे। इसी तरह किडनी स्टोन के भी अलग अलग नाम होते हैं। इसको यूरोलिथियासिस भी कहते हैं, इसको रीनल कैल्कुलाई भी कहते हैं, या फिर इसको नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं। इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं, उर्दू में इसको गुर्दे की पथरी कहा जाता है। इसे इन सब नामों से जाना जाता है। और इसकी डिटेल की बात की जाए तो आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि दो किडनीज़ हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं, एक लेफ़्ट में होती है और एक राइट में। तो उसके बाद दोनों किडनी से यूरेटर निकलता है, ठीक है, जहाँ यूरिन की फॉर्मेशन होती है, पेशाब बनता है। हमारा जो ब्लड आता है, किडनी का काम है उसको फ़िल्टर करना। यूरिन यूरेटर के थ्रू ब्लैडर में आ जाता है, मसाने में आ जाता है, और सारा यूरिन इसमें जमा हो जाता है। तो हमें फीलिंग सेंसेशन होती है कि हमें यूरिन आया है, ठीक है, और हमें महसूस होता है कि हमें यूरिन करना चाहिए, और फिर हम यूरिन करते हैं। किडनी का जो स्टोन होता है वो किडनी में बनता है। ये एक तरह का क्रिस्टल है। ये क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता करते करते बड़ा हो जाता है। इसको बड़ा मत होने दीजिए। इसको किडनी स्टोन कहते हैं। इसकी बहुत सारी सिम्टम्स होती हैं, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले सिम्टम्स की बात करें तो जो किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरी का दर्द है, बहुत शदीद होता है। जैसे ही स्टोन मूव करता है, हिलता है, तो बहुत ही सख्त पेन होता है। कभी अचानक से दर्द तेज़ हो जाता है, कभी रुक जाता है। ये फ्लक्चुएशन होती है दर्द में, कुछ सेकंड रहता है फिर रुक जाता है दर्द, ठीक है। और आप महसूस करते हो जैसे आपके किस हिस्से में आपके दर्द है। और किडनी की जगह कमर के निचले हिस्से में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पेन हो सकता है। इसके अलावा इसकी सिम्टम्स में आप लोगों को बताती चलूँ, जो यूरिन पास करने में प्रॉब्लम होती है कि बर्निंग सेंसेशन, मतलब यूरिन पेशाब जल कर पास होता है, ये हो गई सिम्टम। या बार बार यूरिन आना, बार बार फील होना कि यूरिन आ रहा है, या आपको अगर रेड ब्राउन या पिंक यूरिन आ रहा हो, तो जैसे नॉर्मल यूरिन का कलर वाइट होता है तो थोड़ा येलोइश भी हो सकता है, लेकिन वो कलर छोड़ के आपका रेड ब्राउनिश आए या पिंकिश कलर आए तो उसका मतलब है कि आपको किडनी का स्टोन हो सकता है। इसके अलावा आपका जो क्लाउडी यूरिन हो, क्लियर ना हो, तो इसका भी मतलब है कि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है। या यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल हो, बदबू हो, तो इसका जो है ये भी सिम्टम्स है कि किडनी स्टोन हो सकता है। इसके अलावा इसे नोज़िया या मतली होना, वोमिटिंग होना, उल्टी का आ जाना, किडनी स्टोन का जो पेन है वो जैसे बताया नॉर्मल नहीं होता। ये तमाम इसकी सिम्टम्स हैं। ऐसे लगता है जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया हो, इतना ज़बरदस्त एकदम से दर्द होता है। इसी तरह किडनी स्टोन की टाइप्स की बात की जाए तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं, तो हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना, हमें डायरेक्ट इलाज की तरफ चलते हैं कि कोई भी किस्म का आपका किडनी स्टोन हुआ तो उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। आप लोगों को बताती चलूँ कि इसका डायग्नोस कैसे होगा। डायग्नोस होता है सिम्टम्स के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू, इसके अलावा यूरिन टेस्ट के थ्रू। जो आपकी सिम्टम्स होती हैं, यूरिन टेस्ट होता है, ये ब्लड टेस्ट होता है, इससे इनडायरेक्टली आप जान सकते हो, डायग्नोस कर सकते हो कि आपको किडनी स्टोन है। इसके अलावा डायरेक्ट इसको डायग्नोस करने के लिए इमेजिंग टेक्नोलॉजी की जाती है, जिसमें अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें डायरेक्टली देखा जाता है कि किडनी स्टोन है, नहीं है, कितना है उसका साइज़। इसके अलावा एक्सरे किए जाते हैं। एक्सरे में छोटे क्रिस्टल्स तो नहीं दिखाई देते, लेकिन जो बड़े क्रिस्टल्स हैं वो दिखाई देते हैं, तो एक्सरे को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। अच्छा, अब बात कर लें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, बहुत ज़्यादा आपको इसमें पानी पीना होगा। तकरीबन 3.3 लीटर आपको पानी पीना होगा। इसमें ये चांसेस होते हैं कि जो आपकी किडनी स्टोन है वो यूरिन के थ्रू निकल जाए। इसके अलावा पेन किलर्स दिए जाते हैं और अल्फ़ा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, ताकि जो किडनी स्टोन है वो पास होता है यूरेटर के थ्रू। जैसे यूरिन यूरेटर के थ्रू
जैसे यूरिन यूरेटर के थ्रू पास होकर ब्लैडर में जाता है, इसी तरह उन जो यूरेटर है उसकी नालियों को चौड़ा करने के लिए अल्फ़ा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ताकि आसानी से किडनी स्टोन पास हो सके। अब हम लोग बात कर लेते हैं रेमेडी की। आप लोगों के साथ 2 रेमेडीज़ शेयर करूंगी, दोनों ही बेहद फ़ायदेमंद है, जो आपको आसानी से दस्तयाब हो आप वो लाइए और उसे मुश्किल मसाजी से इस्तेमाल कीजिएगा। पहली रेमेडी में तो आप किडनी स्टोन को इजीली निकाल सकते हैं। दूसरी रेमेडी में अगर खुदा न खास्ता आपके पित्ते में गल ब्लैडर में पथरी है तो वो भी निकल सकती है। अगर किसी को गुर्दे में पथरी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, तो इंशाअल्लाह रेज़ा रेज़ा होकर ये यूरिन के थ्रू निकल जाएगी। आपको करना क्या है, इसके लिए आपको लेना है अखरोट। अखरोट बाज़ार से आपने निकला हुआ अखरोट की जो गिरी होती है वो नहीं लेनी, आपको पूरा अखरोट लेना है, बाज़ार से इजीली मिल जाएगा, ठीक है। देसी अखरोट ले लीजिएगा। और इसके साथ साथ आपको चाहिए पोस्ट बैज़ा मुर्ग, बैज़ा संगदाना मुर्ग कह लो आप, ठीक है। ये जो मुर्गी का पोटा होता है उसके ऊपर की जो येलो वाली झिल्ली होती है वो पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाती है, जिसे कहते हैं पोस्ट दाना मुर्ग। ये आपको हम वज़न लेनी है, दोनों चीज़ें अखरोट और पोस्ट बैज़ा मुर्ग आपको हम वज़न लेना है। दोनों को अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लीजिए, पाउडर बनाकर रख लीजिए। अब आपने इस पाउडर का 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। इसको आप पानी के साथ ले सकते हैं, जैसे भी आप चाहो ले सकते हो। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इसको ले लीजिए, इंशाअल्लाह गुर्दे की पथरी रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएगी। इसके साथ मैं आपको छोटा सा वजीफ़ा भी बताती चलूँ। अगर आप सूरह अलम नशरा हर नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़कर रोज़ाना दम कर लेते हैं या 1 मरतबा ही पढ़कर दम कर लेते हैं, पानी पी लेते हैं, तो इंशाअल्लाह पथरी निकल जाएगी। रूहानी और जिस्मानी इलाज से आपको जल्दी अफाका होगा। सूरह अलम नशरा भी पढ़ सकते हैं आप, इसके लिए सूरह फातिहा भी 40 मरतबा रोज़ाना पढ़कर फूंक कर पानी पी सकते हैं, इससे भी इंशाअल्लाह जल्द आपकी पथरी निकल जाएगी। तो मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, अब मैं आपके साथ वो रेमेडी शेयर कर दूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह आपके पित्ते की पथरी भी निकल जाएगी। ये नहीं यूज़ कर सकते तो दूसरी यूज़ कर सकते हैं, उससे पित्ते की पथरी जितनी भी बड़ी हो वो भी निकल जाएगी इंशाअल्लाह। ये जो किडनी स्टोन का मसला होता है ना, तो इससे ये भी होता है कि आपका यूरिन रुक जाता है। अगर यूरिन ठीक से पास नहीं होता, पेशाब आना बंद हो जाता है। बहरहाल ये किडनी स्टोन की वजह से बंद हुआ हो, या आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ गए हों, या आपके जो अगर आपके स्वेलिंग हो गई हो, सोजिश हो चुकी हो, यूरिन का बंद हो जाना इस वजह से हो, वम की वजह से हो, तो इन सब में ये रेमेडी बहुत काम करेगी। जिस भी वजह से आपका यूरिन बंद हो चुका हो उसके लिए रेमेडी बेहद फ़ायदेमंद है। इसके लिए आपको चाहिए सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। पंसार स्टोर से ये चंद चीज़ें लाइए, सफ़ेद ज़ीरा, दूसरा तुख्मे कासनी, कलमी शोरा, जोखार और रेवंड चीनी। ये 5 चीज़ें आपको पंसार स्टोर से लानी है। इन 5 चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है और लाकर पीसकर पाउडर बनाकर रख लीजिए। ये आपने बराबर मिकदार में लेनी है और पीसकर पाउडर बनाना है। और इसका आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए। इससे जो कच्ची लस्सी है, दूध में पानी मिलाकर कच्ची लस्सी बनाइए, कच्ची लस्सी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। इसमें आयरन वाली चीज़ों से परहेज़ करें। इसमें चावल, पालक, टमाटर और ये जो आयरन वाली जितनी भी चीज़ें हैं उससे लाजमी परहेज़ करना है।